सारी फूड स्ट्रीट है, मगर क्लीनलीनेस आप देखें। भाई ये पूरी स्ट्रीट जो है ना अपने इमरान भाई से भरी पड़ी है। जगह हलाल शॉप। साइकिलें साइकिलें साइकिलें। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सफ़र है वो हमारा एक सोलो सफ़र था यहाँ से सोल साउथ कोरिया के लिए। एक शॉर्ट ट्रिप था जिसमें तकरीबन 15 घंटे की नॉन स्टॉप फ़्लाइट में हमने सफ़र किया और बहुत उम्दा सफ़र रहा। एयरपोर्ट पे पहुँचे तो आसानी से इमिग्रेशन के बाद नमाज की जगह ढूंढी। ये इंफॉर्मेशन बोर्ड है डिजिटल सोल एयरपोर्ट पे, और मुझे जो है नमाज की जगह ढूंढनी है। मैं सर्च किया मैंने, प्रेयर रूम, और इसने मुझे बता दिया कि ये 2 जगह है B1 के ऊपर। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, और सारी डिटेल के साथ। जब हम सोल पहुँचे तो शाम के तकरीबन 5:30-6 बज रहे थे और बाहर निकलते निकलते मगरिब का टाइम हो चुका था। रास्ते में मौसम जो है अबर आलूद था, धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी, मगर बड़ा शानदार रहा। होटल में चेक इन किया, कुछ देर आराम किया। रात को तकरीबन 2 बजे आँख खुल गई क्योंकि जेट लैग चल रहा था। तकरीबन US और कोरिया में 13 घंटे का फ़र्क है। कोरिया जो है वो 13 घंटे आगे, तो आप समझ सकते हैं। अब मैं इसमें आपको क्या समझाऊं, आप खुद ही समझ सकते हैं, मगर ये टेक्नोलॉजी एट हाईएस्ट लेवल है। कुछ टाइम जिम में स्पेंड किया और उसके बाद तैयार होकर नाश्ते के लिए रवाना हुए। दोपहर में टिपिकल कोरियन लंच किया, और यहाँ पे माशाल्लाह लोग जो हैं बड़े फूडी हैं और स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं। दूसरे दिन का आगाज़ हमने लोकल बस में सफ़र करके किया। अपने काम के लिए निकले और लोकल बस का एक्सपीरियंस लिया। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो बसों में और ट्रेन में सफ़र करते हैं, मगर फिर भी लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें और साइकिल जो हैं वो यूज़ करते हैं। बस का सफ़र बहुत खुशगवार था, और यहाँ पे आप ऐप यूज़ करके आसानी से बस सर्विस, ट्रेन सर्विस और इवन टैक्सी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल ऐप नहीं बल्कि लोकल ऐप चाहिए। भाई ये देखें, ये आम बस है यहाँ की, और इसके अंदर USB और USB-C लगा हुआ है, और ऊपर AC की वैट लगी हुई है। आराम से बैठ के सीट बाई सीट। ये है तरक्की साउथ कोरिया की। आज दोपहर में लंच जो है वो इंडियन रेस्टोरेंट में किया, और जैसे कि पहले बताया कि कोरियन लोग जो हैं वो इंडियन खाना बल्कि स्पाइसी खाना बहुत पसंद करते हैं। शाम में म्यूडोंग स्ट्रीट जो कि एक शॉपिंग एरिया है, उसमें जाने का प्रोग्राम बनाया। साइकिलें 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 साइकिलें। रास्ता बहुत खुशगवार था, बड़ी हरियाली थी। इतवान रोड और जो एरिया है उसके सराउंडिंग में बहुत सारी फूड स्ट्रीट है। टर्किश रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, हलाल रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको। वहाँ जाने के लिए रास्ते में जो एक रिवर आता है उसको कैंगन रिवर कहते हैं। उस रिवर के क्रॉस करते ही अगर आप देखें तो सीधे हाथ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, और उल्टे हाथ पे जो एरिया है वो लो राइज बिल्डिंग का है, जो कि
एक तरह से पुराना सोल का एरिया है। सोल में तकरीबन 70% के करीब माउंटेनियस एरिया है, तो ज़मीन की कमी है, तो इसलिए ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग मिलेंगी आपको। ये तेवान रोड का इलाका है जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, टर्किश रेस्टोरेंट, देसी रेस्टोरेंट्स, इवन सबवे और शॉपिंग की चीज़ें मिलेंगी। ये पूरी स्ट्रिप जो है ना वो टर्किश कबाब से ही भरी पड़ी है। ये दूसरी ट्रेडिशनल टर्किश और वहाँ पे टर्किश बेकरी। इत्तेवान रोड से थोड़ा आगे आए तो वहाँ पे सोल सेंट्रल मॉस्क बनी हुई है। ये तकरीबन 1976 में बनाई गई थी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद के साथ साथ जो है वो उन्होंने स्कूल बिल्डिंग भी बनाई हुई है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने मेन हॉल ऊपर के एरिया में बनाया हुआ है। उसके अलावा एक नीचे छोटा हॉल है क्योंकि मस्जिद हर वक्त शायद ओपन नहीं होती है। मस्जिद के साथ स्ट्रीट है, देखें आप, हलाल मार्ट, देखें हलाल शॉप, ज़ाफ़रान हलाल मार्ट, ये देसी फूड हज और उम्रा के लिए। पूरी स्ट्रीट आपको ऐसे ही मिलेगी। ये देखें भाई, मेरा भाई तब्दीली आ गई है, इमरान भाई। भाई ये पूरी स्ट्रीट जो है ना अपने इमरान भाई से भरी पड़ी है। भाई ये देखें खान साहब से मोहब्बत, टेबल पे भी खान साहब। पूरी देसी स्ट्रीट है ये, हलाल ही हलाल भरा पड़ा है। उज़्बेकिस्तान की भी है। अभी जब मैं एंटर हो रहा था तो मुझे जो है वो एरर आ रहा था, तो वहाँ पे टूरिस्ट ऑफिस था, उनको मैंने समझाया, उन्होंने कोरियन में लिख के एक टिकट ऑफिस में भेजा, उन्होंने चेक किया और बैलेंस तो था मेरे पास, मगर कोई मसला हो रहा था, मगर सही है। ये ट्रेन स्टेशन है और आई एम यूजिंग इनकी जो ऐप है लेवर, उसमें आपको बता देता है कि आपने कौन सी बाउंड लेनी है ट्रेन। पहली ट्रेन मैंने मिस कर दी थी क्योंकि मैं समझ ही नहीं रहा था कि कहाँ जाना है। हमें जाना है सूट मियोंग वुमेन यूनिवर्सिटी, जो कि डाउनटाउन सोल की तरफ जाएगा, न्यू डॉन्ग। इसमें तो घुसना बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये तो अभी उतरे बस। सबवे पे ये बहुत अच्छी सर्विस है जहाँ पे आप अपना लगेज टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं और एड्रेस दे के यहाँ मंगवा भी सकते हैं। यहाँ से हम जब बाहर निकले तो म्यूंग डोंग शॉपिंग स्ट्रीट हमारे सामने थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुकानों का बाज़ार लगा हुआ है। इसमें खाने पीने की चीज़ें, इसमें रोज़मर्रा की चीज़ें, कपड़े, खाने
और इसके अलावा आप सुवीनियर मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से। ऑस्ट्रेलिया, ये सारी फूड स्ट्रीट है, मगर क्लीनलीनेस आप देखें, कोई भी चीज़ ज़मीन पे नहीं पड़ी हुई है, हर चीज़ साफ सुथरी, सो क्लीन। पहले मैं आपको बता रहा था ना क्लीनलीनेस का, अभी आप देखें इन्होंने बैनर भी लगाया हुआ है, वेलकम टू क्लीन म्यूडोंग स्ट्रीट। यहाँ पे एक और जो इंडस्ट्री है वो स्किन केयर की है। यहाँ पे आपको तरह तरह के ब्रांड मिलेंगे और इस स्टोर में जिसका नाम है ओलिविया यंग, स्किन केयर की चीज़ें, मेकअप का सामान, और यहाँ पे फॉरेनर्स का, विजिटर्स का बहुत रश लगा रहता है। बाज़ार में कुछ वक्त गुजारने के बाद, कुछ शॉपिंग करने के बाद हमने अपनी होटल की तरफ जाने का इरादा किया और अपने बस स्टॉप की तरफ रवाना हुए और थोड़ी देर में बस आ गई। ये एक सफ़र बहुत छोटा था मगर बहुत यादगार था और लोगों की हॉस्पिटैलिटी देख के तो मज़ा ही आ गया। आप उनसे पहली बार मिल रहे होते हैं मगर ऐसा लग रहा होता है कि वो आपको बहुत अरसे से जानते हैं। उनकी ज़बान समझ में नहीं आती मगर ऐसा लगता है कि हम उनको सदियों से जानते हैं।